हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का रिएक्शन में टू सिस्टर के चैनल में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों फाइनली आखिरकार वो सच्चाई अमेरिका ने एक्सेप्ट कर ही लिया, जो सच्चाई भारत सालों से चीख चीख कर दुनिया को और अमेरिका को बताना चाह रहा था। वो सच्चाई जो पाकिस्तान दुनिया से और दूसरे देशों से छिपा रहा था, वो सच्चाई जो चाइना जिस पे पर्दा डाल रहा था, जो नहीं चाहते थे पाकिस्तान और चाइना की वो सच्चाई कभी सामने आए। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एक पेपर जारी किया है, टीआरएफ द रेसिस्टेंट फ्रंट, जिसमें कि ये बताया गया है कि जो टीआरएफ संगठन है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जहां की पाकिस्तान हालांकि हमेशा से ये देशों से झूठ बोलते आया है कि जो टीआरएफ है वो कोई आतंकवादी संगठन नहीं, वो एक कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला संगठन है। पहली बात कि कश्मीर की लड़ाई लड़ने वाला संगठन कभी किसी को धर्म के नाम पर नहीं मारता है, कभी किसी को इस बात पे नहीं मारेगा कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। और कश्मीर जो है पूरा देश जानता है कि कश्मीर सिर्फ और सिर्फ इंडिया का है। हालांकि इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट किसी ने किया नहीं हो, इजराइल के अलावा खुला इस चीज़ को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन कश्मीर जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया का है। तो पाकिस्तान इस चीज़ पे लड़ाई लड़े तो वो तो बेकार ही है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने हमेशा से ये क्लेम किया है कि ये आज़ादी की लड़ाई है, ये आतंकवादी लड़ाई नहीं है। जबकि 2025 22 अप्रैल को जो आतंकवादी हमला हुआ था कश्मीर के पहलगाम में, उस हमले के पीछे सारा का सारा हाथ इन लोगों का ही था। उसकी जिम्मेदारी इन लोगों ने ली थी, टीआरएफ ने। हालांकि बाद में ये लोग इस चीज़ से मुकर गए कि इन्होंने नहीं किया था, लेकिन इन्होंने ही किया था। और पाकिस्तान की तो आदत है छोटी मोटी हरकतें करना, गंदी हरकतें करना, नफरत करना, घृणा करना दूसरे देशों से और अपनी बात से मुकरना। तो टीआरपी ने पहले जो टीआरएफ है उसने पहले एक्सेप्ट किया कि ये जो पहलगाम में अटैक हुआ है उसका असली मास्टरमाइंड वो है। हालांकि बाद में अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर पड़ने पर वो इस चीज़ से मुकर गया। उसने कहा कि इंडिया के लोगों ने ही इस चीज़ को किया है और ब्लेम हम पे डाल रहा है, और पहले उसने एक्सेप्ट किया था। लेकिन अब अमेरिका ने भी आज के डेट में ये चीज़ों को एक्सेप्ट किया है कि जो टीआरएफ है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और बाकी देशों ने इस चीज़ पे एग्री किया है। लेकिन अमेरिका ने ये जो किया है ये सिर्फ इनफ नहीं है। एक तरफ अमेरिका जो है टीआरएफ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन बोलता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन दिलवाता है जब युद्ध के दौरान। क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस टाइम पे पाकिस्तान को जो लोन मिला था वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के सिफारिश की वजह से ही मिला था। और अमेरिका ने सीज फायर भी करवाया था भारत और पाकिस्तान का, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि भारत और पाकिस्तान लड़े। क्योंकि और अमेरिका ने हमेशा से, अमेरिका हो चीन हो, हमेशा से इन लोगों ने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। भले वो दिखावे के लिए बोले कि वो इंडिया का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा आईएमएफ का लोन दिलवाया उन्हें, ऊपर से हथियार भी सप्लाई किया। और ये सीज फायर हुआ, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं डर में हुआ, क्योंकि अगर सीज फायर नहीं होता तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका है वो हथियार सप्लाई कर देता पाकिस्तान का। लेकिन इससे कुछ होता नहीं, क्योंकि हमारी इंडिया और हमारी इंडियन आर्मी कैपेबल है इंडिया को बचाने के लिए। सीज फायर किसी भी कारण से हुआ, अमेरिका उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है और आज बोल रहा है कि वो एक आतंकवादी संगठन है। तो अगर एक आतंकवादी संगठन है तो ये चीज़ आपको पहले समझ में क्यों नहीं आई? 22 अप्रैल जो 2025 में जो पहलगाम में अटैक हुआ था कश्मीर में, वो कोई नॉर्मल अटैक नहीं था। वो सोची समझी नफरत और घृणा से भरी एक अटैक था, जो कि धर्म के नाम पर किया गया। हिंदू धर्म के लोगों को मारा गया, सनातन धर्म के लोगों को, और अपने लोगों को छोड़ दिया गया। मैं पूछती हूँ कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका है तो किस लिए उनको पाकिस्तान चाहिए? और सिर्फ इनका टारगेट भारत ही क्यों रहता है? देश में अपने और भी बाकी देश है जिसमें 57 कंट्रियाँ है जहाँ पे मुस्लिम है और वो लोग ओरिजिनल मुस्लिम है। हालांकि सऊदी और दुबई ने बोला है कि ये पाकिस्तान वाले और जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो रियल मुस्लिम है नहीं। कितना ये सच्चाई है कितना झूठ है ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि पाकिस्तान हमेशा से हिंदुस्तान से नफरत करते आया है और उसने ये अपना नफरत जग जाहिर किया है। फिर चाहे पाकिस्तान का कोई आतंकवादी संगठन का लीडर है, वहाँ की सरकार हो, वहाँ के एक्ट्रेस हो, वहाँ के सिंगर हो, क्रिकेटर हो, हर एक आदमी के मुंह से ये झलकता है कि वो इंडिया से कितना नफरत करते हैं। फिर भी इंडिया को उनको मौका पे मौका देता रहता है और बाकी के जो देश है उसको सपोर्ट करते रहते हैं, क्योंकि अमेरिका और चाइना कभी इंडिया से आमने सामने नहीं लड़ सकता है, इसीलिए वो हमेशा से सपोर्ट करते आया है पाकिस्तान को। आज टीआरएफ उसी लिस्ट में आ चुका है जहाँ पे अलकायदा आईएसआईएस जिस लिस्ट में थी आतंकवादी संगठन में, आज टीआरएफ भी उस संगठन में आ चुका है। और हमेशा से पाकिस्तान ने हमेशा से धर्म के नाम पर लड़ाई की है, धर्म के नाम पे लोगों को मारा है, धर्म के नाम पे लोगों की जान ली है, मासूम लोगों की जान ली है। उन लोगों की हमेशा से कोशिश रही है कि हिंदुस्तान को पूरा का पूरा मुस्लिम कंट्री बनाया जाए। पाकिस्तान वाले क्या, हिंदुस्तान वाले भी, हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि भारत को जो है पूरा का पूरा इस्लामिक कंट्री बना दिया जाए। हिंदू लोग चाहते हैं कि पूरा का पूरा हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए।
जो जैन लोग हैं वो चाहते हैं कि जैन का बन जाए, सिख लोग हैं जो वो चाहते हैं कि सिख का बन जाए, और बौद्ध धर्म के लोग चाहते हैं कि पूरा का पूरा बौद्ध धर्म। मैं ये पूछती हूँ कि इस देश में, भारत में, जहाँ पे बहुत सारे धर्म हैं, क्यों आपको किसी एक धर्म को बनाना है? आप ऐसा कीजिए ना कि पहले हिंदू हिंदू हो जाए, पहले मुस्लिम मुस्लिम हो जाए, और पहले ये लोग इंसान बने। क्योंकि धर्म के नाम पे बाहर के लोग तो हमें मारते ही है, लेकिन अंदर के भी लोग कम नहीं। आए दिन कोई ना कोई धर्म के नाम के और धर्म के नाम पे और जाति के नाम पर लड़ाइयाँ जो है होती रहती है। अब तो भाषा के नाम पर भी शुरू हो गई है। तो पहले हिंदुस्तान के लोग सुधर जाए, और पाकिस्तान को तो आप बाद में बोलिएगा, हिंदुस्तान में ही कुछ लोग रह रहे हैं जिनको पाकिस्तान से बहुत प्रेम है। आज जो TRF की सच्चाई सामने आई है, उम्मीद है कि कुछ आने वाले दिनों में लोग पाकिस्तान को एक देश नहीं, पूरा का पूरा आतंकवादी अड्डा मान लेंगे, और वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। आज अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ वहाँ के एक संगठन को आतंकवादी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी माना है, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। तो आज का मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।